पस मंजर, फसादात, खौफ और इसलाह। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान, खास तौर पर मुंबई में शदीद फसादात फूट पड़े। संजय दत्त, जिसकी वालदा नरगिस एक मुसलमान खातून थीं, इन फसादात से शदीद खौफजदा हो गया था। उसे लगा कि उसे और उसके खानदान को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसी डर के तहत संजय ने गैर कानूनी असलाहा हासिल करने का फैसला किया ताकि वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत कर सके। साहा कहाँ से आया? दाऊद का नेटवर्क। संजय दत्त ने अपने एक करीबी दोस्त समंत देसाई से कहा कि वो असलाहा का बंदोबस्त करे। समंत ने संजय को हनीफ नामी शख्स से मिलाया जो दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से ताल्लुक रखता था। हनीफ ने यह काम अबू सालिम के जरिए करवाया। अबू सालिम इस वक्त दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी था। संजय दत्त के घर 3 अदद AK-46 राइफलें, 9 मैगजीन और 250 कारतूस पहुंचाए गए। 12 मार्च 1993 मुंबई धमाके। इस दिन मुंबई शहर में 13 जोरदार बम धमाके हुए। 257 लोग जाँ बहक हुए, 1000 से जायद जख्मी। धमाकों की मंसूबा बंदी दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उनके साथियों ने की थी। तफ्तीश में संजय दत्त का नाम कैसे आया? जब पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया तो कई अफराद ने इंकिशाफ किया कि हमने संजय दत्त को भी असलहा फराहम किया था। पुलिस ने संजय दत्त के घर छापा मारा और हथियार बरामद किए। संजय दत्त का इकरार। संजय ने पुलिस के सामने इकरार किया, मैंने वाकई असलहा मंगवाया, मगर सिर्फ इसलिए कि फसादात के बाद मुझे और मेरे खानदान को खतरा था। उसने ये भी कहा, मुझे न बम धमाकों का इल्म था, न मैं किसी साजिश का हिस्सा था। अदालत का फैसला। संजय पर क्या इल्जाम था? ताड़ा इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत दहशतगर्दी की साजिश में शामिल होना, गैर कानूनी असलहा रखना। क्या साबित हुआ? अदालत ने माना संजय दत्त बम धमाकों में शामिल नहीं था। उसने हथियार सिर्फ जाती हिफाजत के लिए रखे। उसका दाऊद इब्राहिम से बराह रास्त कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लेकिन उसने गैर कानूनी तौर पर असलहा हासिल किया। असलहा दहशतगर्दों के नेटवर्क से आया जो कानूनन जुर्म है। सजा। दहशतगर्दी का इल्जाम खत्म कर दिया गया, मगर आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। संजय दत्त ने 5 साल यरोदा जेल पुणे में गुजारे। खलासा। सवाल हकीकत, क्या संजय दत्त ने असलहा लिया? हाँ। AK-56 बंदूकें। क्यों लिया? फसादात के बाद खुद की हिफाजत के लिए। किससे लिया? अबू सालिम दाऊद का साथी के जरिए। दाऊद से मुलाकात हुई। कोई सबूत नहीं। बम धमाकों में शामिल था? नहीं। सजा मिली, गैर कानूनी असलहा रखने पर 6 साल। संजय दत्त ने बंदूक ली, मगर वो दहशतगर्द नहीं था। उसने गुनाह किया, मगर नीयत शायद कुछ और थी। मगर कानून सिर्फ नीयत नहीं, अमल देखता है। और अब सवाल ये है, क्या संजय सिर्फ एक अदाकार था या किसी बड़े खेल का मोहरा? जवाब शायद वक्त के किसी कमरे में बंद है और चाबी शायद दाऊद इब्राहिम के हाथ में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हिंदुस्तान की तारीख के स्याह बाब का वो सफ़ा है जो आज भी जल रहा है।